हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका रहेगा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो पेपर जो आपका मेन एग्ज़ाम का पेपर आता है उसके अंदर 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है, जिसके अंदर आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो आपका रहता है वो 16 मार्क्स का रहता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है 16 नंबर का क्वेश्चन रहता है और आपको 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल टिप्स के आपके, जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, वो ये है कि अगर आप सपोज़ करिए 5वां क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आंसर शीट में भी उसको आंसर नंबर 5 लिखना है। ठीक है, अगर आप 5वां क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको आंसर 1 नहीं लिखेंगे, उसको आंसर 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये गलती जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिस की गई है स्टूडेंट्स में। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पे डायग्राम्स की और फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें। ठीक है, और जो भी आपके आंसर्स हैं उनको पॉइंट वाइज लिखें। ठीक है, जिससे कि आप बेटर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मई 2019 में जो पेपर आया था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, उसको हम ब्रीफली एक बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, मेक अ फ्लो चार्ट टू क्लासीफाई डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड मेंशन देयर रिलेटिव एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको जनरली क्या करना है, सारे डोजेज फॉर्म्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, क्लासीफाई करना है मींस सिर्फ उनकी कैटेगरी बतानी है और कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी डोजेज फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, और साथ में ही उनकी रिलेटिव एप्लीकेशंस पूछी गई हैं। मतलब जैसे सपोज सॉलिड डोजेज फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर टैबलेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो टैबलेट्स की एप्लीकेशंस मतलब टैबलेट्स कहाँ कहाँ पर यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरी डोजेज फॉर्म्स सच एज कैप्सूल्स, ठीक है, उनके फिर यूजेस कि कहाँ पर वो यूज़ आती हैं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट का बी पार्ट है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडियन फार्माकोपिया को डिस्कस करना है। ठीक है, डिटेल नोट के अंदर आप जितने भी एडिशंस आए हैं सारे, ठीक है, उन सभी एडिशंस को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो भी आपके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, हर एक फार्माकोपिया, हर एक एडिशन जो भी आया, ठीक है, उसके अंदर जो भी नए चेंजेस हुए थे, ठीक है, वो उन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करते हुए इसको अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का ये पार्ट है, हाउ विल यू प्रिपेयर 1000 ml ऑफ 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सिंपल सी आपसे कैलकुलेशन पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 100% के हिसाब से इसे अगर ले तो 100 ml वॉल्यूम के अंदर आपके कितने पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो 15% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 15 ग्राम्स इन 100 ml। ठीक है, तो 100 ml के अंदर अगर 15 ग्राम्स हैं तो आपके 1000 ml के अंदर कितने होंगे, 15 इंटू 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कैलकुलेशन करनी है। सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो है क्या होते हैं और आइसोटोनिसिटी को आप कौन कौन से मेथड से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड का ए पार्ट है, डिस्कस ग्लास एंड प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स फॉर कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये पैकेजिंग वाली यूनिट से आ रहा है कि डिफरेंट मटेरियल्स जो भी यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर ग्लास एंड प्लास्टिक्स आते हैं। ठीक है, तो आपको ग्लास और प्लास्टिक्स को पहले क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है। देन कौन कौन से ग्लास डिफरेंट ग्रेड्स के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हुए इसको शॉर्ट में डिस्कस करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है आपका डिस्क्राइब कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन डिटेल, ठीक है। इसमें आपको ये एक्सट्रैक्शन यूनिट से पूछा गया है। कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन को हम सॉक्सलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो इसका आपने डायग्राम ज़रूर डिस्कस करना है, नीट एंड लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर की आपको जो मेन चीज़ें डिस्कस करनी है वो है इसका प्रिंसिपल, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। उसके बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन बात करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बनावट कैसी है उसकी, ठीक है। बनावट का मतलब है कि इसमें कौन से मटेरियल से ये बनाया गया है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में बताते हुए आप कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप वर्किंग प्रोसीजर बताएंगे और फाइनली इसकी एप्लीकेशन या फिर यूजेस को डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड एन्यूमरेट वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर एड्स, ठीक है। इसमें आपको जो ये है फिल्ट्रेशन यूनिट से पूछा गया है, इसमें आपको थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन डिस्कस करनी है और जो भी अलग अलग टाइप के फिल्टर एड्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, सिर्फ उनको एन्यूमरेट करना है, ठीक है। एन्यूमरेट मीन्स सिर्फ उनके बारे में सिर्फ उनके नाम बताने हैं, ठीक है। 4 का बी पार्ट है क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रायर्स यूज्ड इन ड्राइंग प्रोसेस, डिस्कस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इन डिटेल, ठीक है। इसमें आपको जो डिफरेंट टाइप के ड्रायर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनको क्लासिफिकेशन करना है, मीन्स सिर्फ आपको नाम उनका देना है, ठीक है। और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है इसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है, मतलब इसका आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है, ठीक है। ड्रायर्स में से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर या फिर आपका ट्रे ड्रायर ही पूछा जाता है, ठीक है। 5th क्वेश्चन की बात करें, 5th का ए पार्ट है डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन आईपी इन डिटेल, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन आईपी को डिटेल में डिस्कस करना है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपकी एक वाटर फॉर इंजेक्शन की स्टिल होती है, ठीक है, स्टिल मतलब एपरेटस है, उसका डायग्राम बना के, ठीक है, उसको लेबल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। 5th का बी पार्ट है क्लासिफाई वेरियस मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है आपका स्टरलाइजेशन यूनिट से। इसमें आपको क्लासिफाई करने हैं कि कौन कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के, सिर्फ उनका नाम लिखना है, ठीक है। और डिटेल में जो डिस्क्राइब करेंगे आप वो है स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन को यूज़ करके आप किस तरीके से स्टरलाइजेशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है एन्यूमरेट वेरियस एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स एंड डिस्कस डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। ये टैबलेट यूनिट से पूछा गया है क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले आपको एन्यूमरेट करने हैं, मतलब सिर्फ नाम आपको बताने हैं जो भी एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं टैबलेट्स को बनाने के लिए, ठीक है, सिर्फ उनके नाम आपको एन्यूमरेट करने हैं, ठीक है, एक तरह से लिस्ट बनानी है। और जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको आपने ब्रीफ में डिस्कस करना है। 6th का बी पार्ट है डिस्कस फिलिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल्स, ठीक है। ये आपका कैप्सूल्स यूनिट से आया गया है, ठीक है। इसमें आपको फिलिंग एंड हैंडलिंग डिस्कस करनी है, जिसके अंदर सारे स्टेप्स आ जाएंगे कि कैप्सूल्स, पहले एम्प्टी कैप्सूल्स होते हैं, उनके अंदर पूरा प्रोसीजर ऑफ फिलिंग क्या रहता है, ठीक है, एंड देन स्टोरेज ऑफ कैप्सूल्स कैसे करनी चाहिए। 7th क्वेश्चन आपका आ रहा है शॉर्ट नोट्स का, जिसमें कि ए पार्ट है आपका टॉक्सॉइड्स, ठीक है, जिसमें कि आपको टॉक्सॉइड्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आप टॉक्सॉइड्स को सिंपली डिफाइन करके और किसी भी एक टॉक्सॉइड की जो है प्रिपरेशन बता सकते हैं, सच एज टेटनस टॉक्सॉइड की आप प्रिपरेशन बता सकते हैं, ठीक है। बी पार्ट है साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर आपका साइज सेपरेशन यूनिट से पूछा गया है, ठीक है। इसमें आप एपरेटस का डिज़ाइन बता सकते हैं किस तरीके से होता है ये, ठीक है। उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। देन ड्रायर्स में आपका फ्रीज ड्रायर पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रीज ड्रायर या फिर लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये फ्रीज ड्रायर में वापस से आपका जो है आपकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस। देन डी आ गया है आपका एरोसोल पैकेजिंग, ठीक है। ये आपका पैकेजिंग यूनिट से पूछा गया है कि एरोसोल्स को जो है पैकेज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो एरोसोल्स के इसमें कंटेनर्स आ जाएंगे और उनकी किस तरीके से पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली 2019 में जो पेपर आया था आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनवरी 2018 में जो आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का पेपर आया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगेन ये आपकी पहली यूनिट से है, ठीक है। पहली यूनिट जो आपकी पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर पेपर में कम से कम 16 to 20 मार्क्स का मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कवर करके जाएं, ठीक है। फर्स्ट का ए पार्ट पूछ रहा है व्हाट आर द वेरियस न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, डिस्कस इन शॉर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है। तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को ही NDDS बोल रहे हैं हम। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनका नाम बताइए, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है हर एक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। फर्स्ट का बी पार्ट है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन एंड डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन एंड देयर एडवांटेजेस, ठीक है। ये आपका साइज रिडक्शन चैप्टर से पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको साइज रिडक्शन का प्रिंसिपल बताना है कि साइज रिडक्शन एक्चुअली में किया किस एम से जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन बताने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं और उनकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइज सेपरेशन, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। वापस से देखिए आपका साइक्लोन सेपरेटर पूछा गया है, ठीक है। तो साइज सेपरेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका साइक्लोन सेपरेटर रहेगा, ठीक है। इसमें आपको साइज सेपरेशन का बेसिक प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, कि किस एम से किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको साइक्लोन सेपरेटर डिस्कस करना है। जो भी इक्विपमेंट आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें आप ध्यान रखें कि एक वेल लेबल्ड डायग्राम हो आपका, ठीक है। उसके साथ में आप उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी एप्लीकेशंस या यूजेस, एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो आप कवर ज़रूर करें। सेकंड का बी पार्ट है हाउ मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन प्रोसेस आर यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग प्रोसेसेस। इसमें आपको मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन, ये जो दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको डिस्कस करना है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। प्लस इसके साथ में जो भी फैक्टर्स मिक्सिंग ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करना है। थर्ड का ए पार्ट है आपका ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ कोलॉइडल मिल, ठीक है, एंड डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। इसके अंदर जो है या ये एक तरीके से आपका कोलॉइडल मिल को शॉर्ट नोट में पूछा गया है, ठीक है, जिसमें आपको कोलॉइडल मिल का एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसकी वेल लेबल डायग्राम होगा, साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बतानी है विद सुटेबल एग्जांपल्स, मतलब कहाँ पर वो यूज़ किया जा रहा है। थर्ड का बी पार्ट है व्हाट आर द वेरियस पैकेजिंग मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, डिस्क्राइब इन शॉर्ट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यह आपका पैकेजिंग वाली यूनिट से पूछा गया है। इसमें इसने इन जनरल जो है सभी पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में पूछ लिया है कि कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हर एक मटेरियल की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिस्कस करनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन का ये पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन परकोलेशन एंड मैसरेशन प्रोसेस। ये आपका एक्सट्रैक्शन यूनिट से पूछा गया है। परकोलेशन और मैसरेशन प्रोसेस के बीच में बेसिक डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। एंड डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये आपका सॉक्सलेशन जो प्रोसेस है, जिसको कि हम कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन या फिर कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको वापस से पूछा गया है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका सॉक्सलेशन प्रोसेस है, ठीक है।
फोर्थ का बी पार्ट है आपका व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें आपको फिल्ट्रेशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करना है। एंड डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फिल्टर प्रेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स के अंदर से इस बार फिल्टर प्रेस को पूछा गया है। ठीक है, तो फिल्टर प्रेस का आपने एक लेबल डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके साथ में ही उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस बतानी है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का ये पार्ट है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्राइंग प्रोसेस। डिस्क्राइब विद अ नीट लेबल डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, ड्रायर्स में देखिए हम फिर से बात कर रहे हैं कि ड्रायर्स के अंदर जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, ट्रे ड्रायर है, या फिर एक फ्रीज ड्रायर जिसको लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ में ही इसने पूछा है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उन सब के आपको नाम बताने हैं। देन फिफ्थ का बी है डिफाइन डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसके अंदर डिस्टिलेशन को पहले डिफाइन करवा रहे हैं कि डिस्टिलेशन से आप क्या समझते हैं, साथ में ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया है, जिसमें कि आप वापस से एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद पूरा डिस्टिलेशन किस तरीके से, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है, ठीक है, उसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या है, और उसके एप्लीकेशन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम कौन सी जगह यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, तो ये आपका डिस्टिलेशन यूनिट से पूछा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका टैबलेट्स से। ठीक है, पहले ये पूछ रहा है डिफाइन टैबलेट्स, व्हाट आर टैबलेट्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। इसमें आपको सिर्फ अलग अलग टाइप्स की टैबलेट्स के नाम बताने हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, वेरियस प्रोसेस डिस्कस करने हैं, अलग अलग प्रोसेस जो कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, सपोज सबसे पहले सीविंग की जाती है, उसके बाद ग्रैनुलेशन होता है, उसके बाद कंप्रेशन होता है टैबलेट मशीन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर उसके अंदर डिस्कस करना है। एंड फाइनली राइट द इवेल्युएशन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन टैबलेट्स। ठीक है, इवेल्युएशन टेस्ट बताने हैं कि कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 16 मार्क्स में जो है एक सिंगल क्वेश्चन टैबलेट्स के ऊपर पूछा गया है। देन सेवेंथ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, जिसमें कि आप मेजरली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में क्या होता है, सॉफ्ट जेलेटिन्स में क्या होता है, इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करके इसको एज अ शॉर्ट नोट जो है कंपाइल कर सकते हैं। बी पार्ट में पूछा गया है सिरा एंड वैक्सीन्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आप डिस्कस करने हैं। सी है आपका इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इसमें आप अलग अलग फार्माकोपिया के एडिशंस जो हैं इन शॉर्ट, ठीक है, हर एक एडिशन के जो कुछ दो चार फीचर्स जो भी उसमें ऐड किए गए, ठीक है, वो डिस्कस करते हुए इसे कवर कर सकते हैं। एंड डी पूछा है इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। आइसोटोनिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए वो बता सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स जो हम यूज़ करके आइसोटोनिसिटी मेंटेन करते हैं उनके बारे में भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। देन है आपका जून 2017 का पेपर। ठीक है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वापस से देखिए, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को डिफाइन करने को बोल रहा है कि आप न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम से क्या समझते हैं। देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ठीक है, आपको हर एक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में इन शॉर्ट डिस्कस करना है। फर्स्ट का बी पार्ट है राइट अ डिटेल चार्ट विद एग्जांपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म। मतलब कि आपसे सभी डोजेज फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन पूछा गया है और हर एक डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स, हर एक कैटेगरी के एग्जांपल्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है इसमें से तो मस्ट है कि क्वेश्चन आपका 16 से 20 नंबर जो है पूरे पेपर के अंदर आता ही आता है। ठीक है, तो इसको आप कभी भी स्किप ना करें। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड का ये पार्ट, वाई साइज रिडक्शन इज नेसेसरी फैक्टर, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि साइज रिडक्शन चैप्टर जो है, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा है कि साइज रिडक्शन क्यों ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल्स के लिए। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो डिस्कस करें। ठीक है, सेकंड का बी पार्ट है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, ये साइज सेपरेशन यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है
इसमें आपको साइक्लोन सेपरेटर को डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट है, हाउ पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर पैकेज्ड। ठीक है, तो इसके अंदर हमको डिस्कस करना है कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी पैकेजिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल्स उनकी पैकेजिंग में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है गिव अ डिटेल नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास कंटेनर्स एज पर आईपी। ठीक है, इसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो ग्लास यूज़ किए जाते हैं एज पर आईपी। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया ने जिस तरीके से उनको अलग अलग क्लासीफाई किया है ग्रेड्स में, ठीक है, टाइप 1 का ग्लास, टाइप 2 का ग्लास, ठीक है, उनको डिस्कस करना है आपने शॉर्ट में। थर्ड का बी पार्ट है, राइट अ नोट ऑन एरोसोल एंड एरोसोल पैकेजिंग। ठीक है, थर्ड के बी में आपको एरोसोल्स के बारे में डिस्कस करना है, एरोसोल्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स बताने हैं और उनको किस तरीके से कंटेनर्स में पैकेज किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट फिर है आपका, डिफाइन एंड डिस्क्राइब अबाउट क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें आपको मेनली क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन को डिफरेंशिएट करना है कि दोनों ही साइज आपके सेपरेशन के प्रोसेस हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन में भी हम जो है पार्टिकल्स को अलग करते हैं, क्लैरिफिकेशन में भी अलग करते हैं, उनमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, देन है राइट नीट लेबल डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी आपके सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स हैं उनको डायग्राम के साथ में डिस्कस करना है। फोर्थ का बी पार्ट है, व्हाट इज़ परकोलेशन एंड मैसरेशन। ठीक है, इसमें वापस से आपको परकोलेशन और मैसरेशन की डेफिनेशन बतानी है। इसके बाद डिस्क्राइब विद नीट टेबल डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, वापस से ये आपका सॉक्सिलेशन प्रोसेस जो है उसके बारे में पूछ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन का ये पार्ट है, व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट, गिव योर आंसर विद एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है उसको डिफाइन करना है। ठीक है, और किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, मतलब वर्किंग प्रोसीजर पूछा गया है। ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के एग्जांपल्स पूछे गए हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ की जा रही है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है, राइट वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। ठीक है, अगेन आपके ड्रायर्स में से फ्लूइडाइज बेड ड्रायर पूछा गया है। ठीक है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। ठीक है, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर की आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ही बतानी है। ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफाई कर देता है कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताएं, वहाँ पे आपको सिर्फ वही बताना है। अगर जनरली पूछता है तो आपको पूरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फिर उसकी एप्लीकेशंस। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट मेथड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपके स्टरलाइजेशन के मेथड्स होते हैं, ड्राई हीट, ठीक है, ड्राई हीट के अंदर जैसे हॉट एयर ओवन आता है, मॉइस्ट हीट के अंदर ऑटोक्लेव आता है, तो इन मेथड से जो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल किए जा रहे हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, जैसे कि ऑटोक्लेविंग के अंदर आपके प्रोटीन्स का कोएगुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको इसमें बताने हैं। देन राइट अ डिटेल नोट ऑन स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड गैसियस स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आपको एक डिटेल नोट में डिस्कस करना है स्टरलाइजेशन प्रोसेस, रेडिएशन से, फिल्ट्रेशन से और गैसियस स्टरलाइजेशन। ठीक है, फिर आता है आपका सेवेंथ क्वेश्चन का ए पार्ट, वेरियस डिफेक्ट्स इन टैबलेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैबलेट। ठीक है, इसमें आपको टैबलेट डिफेक्ट्स बताने हैं, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बाद कौन कौन से डिफेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें आप डिफेक्ट्स को एक लिस्ट में लिख सकते हैं और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैबलेट, मतलब अलग अलग टाइप्स की जो टैबलेट है उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। सेवन्थ का बी है, राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, अगेन इंडियन फार्माकोपिया के शॉर्ट नोट में आप सभी एडिशंस को एनलिस्ट कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना के, और उनके जो भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उनके अंदर जो जो नए एडिशंस किए गए थे, ठीक है, उनके बारे में बात बता सकते हैं। सेवन्थ का सी है, देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन आप इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वो बनाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करके हम आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में।
ठीक है। 7th का डी है आपका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के ऊपर शॉर्ट नोट है। ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की आप मैन्युफैक्चरिंग को ब्रीफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके एप्लीकेशंस बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक यूनिट से जो है कौन कौन से पार्ट जो है रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उनको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ये हमने ब्रीफली आपसे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप हर एक सब्जेक्ट के लिए देखें। ठीक है, और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए जो है आप हमारे चैनल को लगातार व्यू करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।